हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को उपसर्ग के बारे में बताएंगे। बच्चों, उपसर्ग क्या है, इसका क्या महत्व है, इसको हम कैसे जोड़ते हैं और किस प्रकार से हम मूल शब्द में उपसर्ग को जोड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में उपसर्ग क्या है। आपने सुना होगा ये उपसर्ग शब्द, लेकिन वास्तव में उपसर्ग कैसे जोड़ते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं और उपसर्ग के भेद कितने होते हैं, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो अगर हम परिभाषा रूप में कहें तो हम बच्चों कह सकते हैं कि जो शब्दांश किसी भी मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और नए शब्द को बनाते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके स्वरूप में परिवर्तन कर देते हैं, वही उपसर्ग शब्द होते हैं। क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगी कि जो शब्दांश किसी भी मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं और जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। और उपसर्ग के जुड़ने से मूल शब्द के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। ओके, क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हम आपको कुछ शब्द बताएं अगर आपको, तो समझ में आ जाएगा कि जैसे हम कह रहे हैं प्रचार, ये आपका उपसर्ग है और हमने चार जोड़ा प्रचार। प्रति प्लस कूल, प्रति हमारा उपसर्ग हो गया, कूल शब्द में जोड़ा प्रतिकूल बन गया। अधि हमारा उपसर्ग है, गम में जोड़ा अधिगम। वि उपसर्ग है, हार में जोड़ा विहार। अनु उपसर्ग है, राग शब्द में जोड़ा अनुराग। स्वदेश, इसी प्रकार से आप और भी उपसर्ग से नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि उपसर्ग की क्या खास पहचान होती है या क्या विशेषता होती है, तो हम इसके बाद में आपको बताएंगे। मैंने परिभाषा आपको बताई, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि उपसर्ग की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या उसमें खासियत होती, क्या उसकी विशेष पहचान होती है जो ध्यान देने योग्य होती है। तो पहला पॉइंट हम आपको बताएंगे कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में ही जुड़ते हैं। ये बात आपको सदा ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रत्यय तो है नहीं जो आखिरी में जुड़ेगा। तो उपसर्ग की पहली विशेषता है, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है कि उपसर्ग मूल शब्द के अर्थ में जुड़ने पर परिवर्तन कर देते हैं, यानी मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर। तीसरी विशेषता यह है कि एक शब्दांश या एक ही उपसर्ग से हम कई शब्द बना सकते हैं। मान लीजिए हमने आ लिया, अधर्म हो गया, या अनीति है, अनाथ है, या हमने सु लिया तो सुशील है, सुजन है, कई शब्द हम बना सकते हैं। और चौथा पॉइंट जो विशेषता हमको समझ में आती है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि उपसर्ग शब्दों का स्वतंत्र रूप से कोई भी महत्व नहीं होता, कोई भी प्रयोग नहीं होता है। तो मैंने आपको उपसर्ग की परिभाषा बताई, विशेषताएं बताई। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं। उपसर्ग हिंदी में जो हम पढ़ते हैं तो सब हिंदी के ही प्रयोग में हम लाते हैं, लेकिन हिंदी में उपसर्ग के हमें चार स्वरूप दिखाई देते हैं। हिंदी के जो हम पढ़ने में यूज़ करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उपसर्ग चार प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। पहले शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू, अरबी या फारसी शब्दों के उपसर्ग, और चौथा अंग्रेज़ी के उपसर्ग। ये मैंने आपको चार प्रकार के उपसर्ग के भेद बताए। अब हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये संस्कृत में कौन कौन से शब्दों के उपसर्ग आते हैं, हिंदी में कौन कौन से होते हैं, उर्दू या फारसी में हम किनको शामिल करेंगे, और अंग्रेज़ी के कौन कौन से होंगे। ठीक है। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया है भेद संस्कृत का। तो संस्कृत में अगर हम उपसर्ग देखें तो हम कह सकते हैं संस्कृत में कौन कौन से शब्द हैं जो संस्कृत के उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा आ, बड़ा आ जो है जोड़ के हम नया शब्द बनाएंगे, जैसे आजन्म, आगमन, तो ये शब्द हैं हमारे उपसंस्कृत के हो गए। और हम अगला शब्द अगर आपको बताएं अप, तो अप से हम कह सकते हैं अपमान, अपयश, अपकार। ठीक है। उसी तरह से आ और वा, अव से हम कह सकते हैं अवमानना, अवधारणा, या हमने इसी तरह से आ वाले और ले लिए अधि, अधि का हमने कह दिया अधिवक्ता, अधिवेशन, अति, अतिरिक्त, अतिक्रमण, या इसी तरह से हमने और शब्द ले लिए उप के, मान लो उप लेते हैं
उप का बना दिया उपवन, उपहार, उपक्रम, है ना। या इसी तरह से हमने अगला ले लिया वी, तो वी कह सकते हैं विदेश, विहार। तो ऐसा माना जाता है कि संस्कृत में लगभग 22 उपसर्ग होते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं हिंदी की ओर। तो हिंदी में हम कुछ आपको, हिंदी के आप लोग जानते हैं क्योंकि हिंदी संस्कृत लगभग मिले जुले हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने संस्कृत के बता दिए तो आप इनको संस्कृत में ही लिखेंगे, ये सब आपको हिंदी में ही मिलेंगे क्योंकि ये हिंदी के ही उपसर्गों में जुड़े हैं। लेकिन अगर हम प्रकार की बात करें तब ये हमको अलग अलग दिखाई देते हैं। तो हम अब बताना चाहेंगे आपको हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में जैसे हमने शब्द लिया आ उपसर्ग ले लिया, तो आग से हमने नया शब्द बनाया, अधीर, अटल, अधर्म, अमल, कुछ भी बना सकते हैं जिस नए शब्द में हमने जोड़ा और ये नया शब्द बन गया। मूल शब्द में जोड़ा और नया शब्द बन गया। फिर हमने आपको बताना है अगला, जैसे कोई शब्द हम ले रहे हैं तो अन हमने ले लिया, मान लो अन से बना अनमोल, अनपढ़, अनदेखा, इस तरह से हम बना सकते हैं। या हमने ले लिया अध, अध से हमने कह दिया अधखिला, या हमने कह दिया अधपका, ये भी हमारा हिंदी का शब्द है जो हिंदी की बोलचाल में प्रायः प्रयोग होते हैं। अगला हमने मान लीजिए ले लिया पर, परहित, परलोक, है ना, परचम, तो ये शब्द हमारे हिंदी के हैं। नी हमने ले लिया, नी उपसर्ग भी हिंदी का है। नी में हम बना सकते हैं निरोग, निडर, निशान, निहत्था, कई शब्द हम ऐसे बना सकते हैं। अगर हम कु कहें तो ये हिंदी का ही उपसर्ग है। कु से बनाया जैसे कुमार्ग, कुसंगत, कुशासन, कुप्रथा, तो ये संस्कृत के बाद मैंने आपको हिंदी के उपसर्ग बताए। अब हम बताना चाहेंगे उपसर्ग का तीसरा भेद, उर्दू या जो फारसी से बनने वाले शब्द हैं। उर्दू के शब्द आप लोग पहचानते होंगे जो थोड़ा सा उर्दू ज़ुबान में बोले जाते हैं। जैसे कि उर्दू में अगर हम कहें तो उर्दू के उपसर्ग में हमें कुछ ऐसे हैं जो अलग, बिल्कुल अलग पहचान उनकी दिखाई देती है। तो उर्दू के उपसर्ग मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे हमने कहा बद, बद माने होता है बुरा। बद उपसर्ग को हमने किसी शब्द में जोड़ा तो वो नया शब्द कैसे बनेगा। जैसे हमने कहा बदकिस्मत, है ना, या बद चलन, तो ये शब्द हमारे हैं ऐसे जो उर्दू के हैं और उर्दू के ही शब्दों में जुड़े हैं। या दूसरा हमने कहा ला, ला में आके मात्रा ला, ला इलाज बन सकता है, ला वारिस बन सकता है, लापरवाह और लापता। ठीक है, तो ये आपने उर्दू के ही उपसर्गों को जोड़ा और नया शब्द बनाया। अगला हम आपको बताएं अगर, तो खुश शब्द भी उर्दू का है। खुश नसीब, खुशखबरी, है ना, खुशकिस्मत, इस तरह से हम बना सकते हैं। अगला एक और हम आपको उर्दू का या फारसी का बताऊंगी, तो जिसमें है बे शब्द अगर हम जोड़ते हैं तो कह देते हैं बेचैन, बेइज्जत, बेवक्त, तो ये सब आपको मैंने आपको उर्दू फारसी के बताया। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथा प्रकार हमारा है अंग्रेज़ी के उपसर्ग। अंग्रेज़ी के उपसर्ग में आप देखेंगे कि अंग्रेज़ी शब्दों का ही प्रयोग हमें दिखाई देता है। ये अंग्रेज़ी के उपसर्ग ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी के ही शब्दों में प्रायः प्रारंभ में जुड़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पर। जैसे अगर हमने कहा मास्टर, मास्टर में हमने उससे पहले एक शब्द जोड़ दिया हेड, तो मास्टर हमारा शब्द हो गया और हेड हो गया उपसर्ग। हेड मास्टर, हेड क्लर्क, है ना, हेड ऑफिस, तो ये जो हैं सब ऑफिस, क्लर्क, मास्टर, ये इंग्लिश के वर्ड हैं और इंग्लिश का ही हमने उपसर्ग जोड़ा। उसी तरह से अगर हम कहते हैं वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन, तो ये वाइस भी इंग्लिश शब्द है और कैप्टन, चांसलर, प्रिंसिपल, ये सब भी इंग्लिश के वर्ड हैं। तो ये हमने इंग्लिश के उपसर्ग इसमें जोड़े अंग्रेज़ी के। उसी तरह से आपने सुना होगा डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, तो ये अंग्रेज़ी के शब्द हैं और अंग्रेज़ी के ही उपसर्ग उसमें जुड़ जाते हैं। तो मेरे विचार से आप लोगों को आज ये उपसर्ग का टॉपिक भली भांति समझ में आ गया होगा। उपसर्ग की क्या परिभाषा है, क्या उसकी विशेषताएं हैं और उपसर्ग के प्रकार भी मैंने आपको अच्छी तरह से बताए हैं, जिसको आप समझकर अगर अध्ययन करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। मेरे विचार से आज के लिए इतना पर्याप्त होगा। और फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो आप मेरे वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके।